हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रूफ ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत बताया था किस तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नोटेशन लिखा जाता है। तो देखिए आज हम फिर उसी को हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। देखो क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखिए सीक्वेंस यहाँ पर हमने b क्रॉस c पर ब्रैकेट लगा रखा है। तो देखो इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, पहले तो इसको जान लेते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं a डॉट c करेंगे। हमने लिखा a वेक्टर डॉट c वेक्टर, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर हम लिखेंगे b वेक्टर माइनस, फिर इसके बाद लिखेंगे हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर लिखेंगे इसके बाद हम a डॉट बी वैक्टर लिख लिया, फिर हमारे पास है c वेक्टर, तो यहाँ पर c वेक्टर लिखेंगे। देखो लिखने का तरीका समझना, सबसे पहले हमने देखो a डॉट c किया, उसके बाद से हमने लिखा b वेक्टर। ठीक है, फिर हमने लिखा माइनस, फिर उसके बाद हमने a डॉट b लिखा और फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने c वेक्टर के साथ। तो देखिए यहाँ पर a डॉट b वेक्टर या a डॉट c वेक्टर, ये दोनों वैल्यूज़ हमें क्या देंगे, एक स्केलर क्वांटिटी देंगी, और स्केलर क्वांटिटी को फिर एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो फिर से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। आया समझ में? इससे पहले हमने 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट भी डिस्कस किया था। ठीक है, 3 वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, है ना। तो आज हमने इसको प्रूफ करना है। क्या है हमारे पास, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट c ब्रैकेट b वेक्टर माइनस a डॉट b वेक्टर ब्रैकेट सी वेक्टर। इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहले एक रूल मैंने किसी बुक में पढ़ा था, देखिए उसमें क्या था कि बैक कैप रूल होता है इसमें जनरली। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए बी वेक्टर और ए डॉट सी वेक्टर माइनस सी ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, दोनों का नोटेशन मतलब सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इससे कोई वैल्यू में इसका चेंज नहीं आएगा। आ गया समझ में? अब देखो ये इसको मैं कह रहा हूँ बैक कैप रूल, याद रखने का तरीका बैक कैप रूल। ठीक है, क्योंकि दिक्कत यहीं पर होती है कि इसको हम याद कैसे रखें। अगर हमारे पास सीक्वेंस इस तरीके से है, देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसमें हम बैक कैप रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बी वेक्टर को लिखेंगे, फिर ए डॉट सी वेक्टर लिखेंगे माइनस सी ए बी, यानी सी वेक्टर लिखा, फिर उसके बाद ए डॉट बी वेक्टर लिखेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। हमारा टॉपिक ही आज का प्रूफ है, उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट सपोज दैट, सबसे पहले हम लेट कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, इसको लिख लेते हैं हम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। आया समझ में? ठीक है, और बी वेक्टर को हम कंसिडर कर लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो इसको लिख लेते हैं बी एक्स आई कैप। और सी वेक्टर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन में कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज सी एक्स आई कैप और सी वाई जे कैप। देखो इसको मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, 3 rectangular coordinate system x y and g, this is z axis, this is y axis, this is x axis हमने कंसिडर किया। ठीक है, हमने देखिए 3 वेक्टर्स को कंसिडर किया है। एक a वेक्टर है जो कि हमारे पास कहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर एक a वेक्टर है, दिस इज a वेक्टर। आया समझ में? ये हमारे पास a वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, यानी ए वेक्टर को हमने 3 कोऑर्डिनेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इनके इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस में भी हैं और वाई एक्सिस में भी हैं और जेड एक्सिस में भी है। और हमने जो सेकंड वेक्टर चूज़ किया, दिस इज़ बी वेक्टर, उसका जो हमारे पास है वो बी वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन में है हमारे पास, तो बी वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में है, दिस इज़ बी वेक्टर। आया समझ में? सेकेंड हमारे पास सी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, कहीं यहाँ पर है, इस प्लेन में है, तो दिस इज मे बी अ सी वेक्टर।
ये सी वेक्टर हो सकता है। मैंने दिखा भी दिया, शो भी कर लिया कि मैंने ये जो 3 वेक्टर्स यहाँ पर चूज़ किए इनको हम कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी कर लेते हैं, यानी बी हमारे पास ये वाला टर्म है और सी यहाँ पर है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले बी क्रॉस सी वेक्टर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम बी वेक्टर को लिखेंगे, दिस इज बी एक्स आई कैप, ठीक है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, क्रॉस सिंबल लिखेंगे, फिर सी वेक्टर को लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप लिखेंगे। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम वन बाई वन मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बी एक्स आई कैप, तो बी एक्स को सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स सी एक्स हो जाएगा। आई क्रॉस आई क्या होता है हमारे पास, दिस इज ज़ीरो। यानी अगर हमारे पास दो सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। अब ऐसे देखिए यहाँ पर आई क्रॉस जे कैप लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज बी एक्स सी वाई और आई क्रॉस जे कैप हमारे पास बन जाएगा। इतना समझ में आया। अब आई क्रॉस जे कैप क्या होता है हमारे पास, बताइए। आई और जे सीक्वेंस याद रखिए इस चीज़ को, आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई क्रॉस जे होगा हमारे पास के कैप, यहाँ पर आई क्रॉस जे कैप है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आई क्रॉस जे कैप इज़ के कैप। तो इसको लिखेंगे बी एक्स सी वाई, दिस इज़ के कैप। क्या ये सही लिखा, आई क्रॉस जे कैप? हाँ बिल्कुल सही लिखा। हमारे पास बी क्रॉस सी वेक्टर क्या आया, देखिए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू आई बी एक्स सी वाई एंड के कैप। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अब इसी बी क्रॉस सी को हमने ए वेक्टर के साथ क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो लिखते हैं, चलिए इसको, चलो ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसको। तो हमने चलो यहीं पर लिख लेते हैं, एक स्टेप ही तो करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखना है। तो देखिए यहाँ से ए वेक्टर को लिख लेते हैं हम, दिस इज ए एक्स आई कैप, फिर लिख लेते हैं हम ए वाई जे कैप, फिर लिखेंगे ए जेड के कैप, ठीक है। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी की वैल्यू आई थी हमारे पास बी एक्स सी वाई इंटू के कैप। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन, फिर जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप में किया था वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे। इस आई कैप को के कैप के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, आई और के। देखिए सीक्वेंस है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग, आई और जे कैप एंड के कैप। आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के कैप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आई क्रॉस के कैप है, आई क्रॉस के कैप एंड, यानी रिवर्स ऑर्डर में हमारा जो प्रीफर्ड सीक्वेंस होता है वो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आई क्रॉस के कैप लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी एक्स सी वाई, दिस इज ए एक्स बी एक्स एंड सी वाई। क्या सही लिखा हमने, ए एक्स बी एक्स सी वाई। फिर यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए ए वाई, अब इसकी बारी आएगी, ए वाई बी एक्स सी वाई, ठीक है। फिर जे कैप क्रॉस के कैप लिखेंगे। तो लिखते हैं चलिए, प्लस ए एक्स नहीं सॉरी, दिस इज ए वाई ए वाई बी एक्स सी वाई, बी एक्स सी वाई, और इसको लिखेंगे जे कैप क्रॉस के कैप। क्या सही लिखा, हाँ बिल्कुल सही लिखा हमने। अब इसके बाद देखिए इस टर्म की बारी आएगी हमारे पास ए जेड के कैप। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें देखो ए जेड बी एक्स सी वाई मिलेगा और के क्रॉस के कैप क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस दो ही टर्म हमारे पास यूज़ होंगे यहाँ पर। ये किसकी वैल्यू थी, दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आया समझ में। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये नीचे की ओर लिखेंगे, और आई क्रॉस के क्या मिलेगा, देखिए आई क्रॉस के दिस इज माइनस जे मिलेगा, और जे क्रॉस के क्या मिलेगा, जे क्रॉस के क्या मिलेगा, हमें आई कैप मिलेगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए वाई बी एक्स सी वाई और दिस इज आई कैप, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या आएगा हमारे पास, आई क्रॉस के क्या मिलेगा, आई क्रॉस
के हमें मिलेगा -j। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिस इज ax bx cy और i क्रॉस के दिस इज j कैप हमें मिल जाएगा। इतना समझ में आया? अगर दिख नहीं रहा होगा तो नेक्स्ट उस पर समझा दूंगा। दिस इज ax by नहीं ax bx cy j कैप है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी, इसको हटा देते हैं, रुको वेट। a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू है। आ गया समझ में? इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जो हमारा यूज़ में आएगा उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इतना नोट डाउन तो कर लिया होगा ना सभी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं। देखो हमारे पास हमें प्रूफ करना है a डॉट सी और a डॉट बी भी हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले a डॉट बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, a डॉट बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और a डॉट सी को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, a डॉट सी को भी। तो a डॉट बी हमारे पास क्या, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a x i कैप, a x i कैप, a y j कैप, a z k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, b के साथ। तो b हमारे पास है b x i कैप। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम i डॉट i करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, i डॉट j डॉट i करेंगे 0 मिलेगा, k डॉट i करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। सिर्फ अगर हम कहें सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स होंगे, ठीक है, या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उस केस में ही हमारे पास नॉन जीरो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बताइए, ax bx मिल जाएगा। दिस इज ax bx हमारे पास a डॉट b वेक्टर हो जाएगा। अब ऐसे हम a डॉट c वेक्टर लिखेंगे तो a वेक्टर ये है, c वेक्टर ये है। i डॉट i करेंगे 1 मिलेगा, j डॉट j करेंगे हमें 1 मिलेगा। अगर हम i डॉट j करें या j डॉट i करें या k डॉट i करें या k डॉट j करें, सब की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, देखिए ax cx लिखेंगे, दिस इज ax cx, और i डॉट i हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ay cy करेंगे हम प्लस ay cy, और j डॉट j क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट j डॉट j 1 मिलता है हमारे पास, इसको लिख लेना पीछे से, ठीक है। सिंस i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1, बट i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स यानी ऑर्थोगोनल जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है या पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो दो चीज़ें देख ली हमारे पास, a डॉट बी के प्लेस पर आ गया ax bx, इसको हटा दें तो इन शॉर्ट हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज ax bx हमारे पास आ गया a डॉट b, और a डॉट c हमारे पास आ गया ax cx a डॉट c वेक्टर, ये लिख लिया हमने। अब इनका यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, और इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में क्या करने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं एक टर्म को, देखिए एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, किसको सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, दिस इज ax bx cx i कैप को इस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 से, ठीक है। फ्रॉम राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के जो राइट हैंड साइड में है उससे हम इसको क्या करने वाले हैं, सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो उसका यूज़ कहाँ पर आएगा उसको हम देखते हैं। अब कुछ मिटाने लायक कहीं पर स्पेस, चलो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। इसको
ठीक है, ये तो हमारा यूज़ हो गया ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया था क्या चीज़ है। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा। तो हमारे पास है A क्रॉस B क्रॉस C। ओके, अब हमने क्या करना है, AY लिख लेते हैं इसको, AY BX CY, दिस इज आई कैप। ठीक है, अब इसमें हमने किसको माइनस करना है, देखिए पहले हम ऐड करेंगे AX BX CX, आई कैप को ऐड करा हमने, और माइनस फिर क्या करेंगे, माइनस इसी चीज़ को जो हमने ऐड किया है उसी को हम फिर माइनस करेंगे। तो हमने जो सेकेंड टर्म है उसको लिखना है यहाँ पर, दिस इज माइनस AX BX और CY, दिस इज जे कैप। ओके, तो इसमें फिर से माइनस जो हमने प्लस किया है, एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर ऐड की है, उसी को हमने माइनस भी करना होगा ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। तो दिस इज AX BX और CX आई कैप। इतना समझ में आया सभी के। अब देखिए इन दोनों से हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आएगी, कॉमन देखिए AY BX, तो देखिए यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा BX आई कैप, BX आई कैप दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो हम लिख लें ऐसा, BX आई कैप लिख लेते हैं, और अंदर क्या बचा हमारे पास, AY CY, AY CY प्लस AX CX, दिस इज AX CX हमारे पास बच गया। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, वो चीज़ देखिए, कॉमन फैक्टर देखिए, BX कॉमन फैक्टर है और AX कॉमन फैक्टर है, और क्या फैक्टर है, तो CX और CY डिफरेंट फैक्टर है, और J और I ये अलग फैक्टर है। तो देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दिस इज माइनस AX BX कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, CYJ के प्लस CX आई कैप। आया समझ में। अब देखिए कुछ नज़र को नीचे दौड़ाइए, देखिए यहाँ क्या दिख रहा, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, A वेक्टर को लिखा था हमने, दिस इज AX आई कैप AY J कैप AZ K कैप लिखा था, और B वेक्टर को लिखा था, दिस इज BX आई कैप, एंड C वेक्टर को लिखा था हमने क्या, CX आई कैप CY J कैप लिखा था ऐसा। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पर जैसे हमारे पास B वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज BX आई कैप लिख सकते हैं, BX आई कैप की जगह हम लिख सकते हैं B वेक्टर। ठीक है, B वेक्टर हमने लिख लिया। ओके, अब देखिए AY CY AX CX, AX CX AY CY के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, A डॉट C वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखिए A डॉट C वेक्टर माइनस, अब यहाँ पर देखिए AX BX की जगह क्या लिख सकते हैं, A डॉट B लिख सकते हैं। ओके, तो A डॉट B, और देखिए CY J कैप प्लस CX आई कैप के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, CX आई कैप बाद में लिखा है, CX आई कैप प्लस CY J कैप, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट C वेक्टर लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया, जो प्रूफ हमें करना था, A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया। देखिए आया समझ में, क्या प्रूफ हुआ कि हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस A डॉट B वेक्टर, A डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर। आया समझ में। अगर देखिए ये तो हमने प्रूफ कर लिया, अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी जो ब्रैकेट का ऑर्डर है ना, इसको चेंज कर दें, तो क्या इससे हमारे इस क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई चेंज आएगा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, प्रूफ भी कर लिया। चलिए अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, देखिए किस तरीके से सीक्वेंस चेंज करते हैं ब्रैकेट का, A क्रॉस B क्रॉस C। अभी हमने ब्रैकेट लगाया था B और C के बीच में, अब हम ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे A और B के बीच में। क्या हमारे पास चेंज दिखेगा? देखो हाँ, चेंज तो बहुत दिखेगा ये, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि हमारे पास ये ब्रैकेट कहाँ पर लगा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जैसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखते हैं A क्रॉस B, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये सभी पता है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो इक्वल क्या होता है फिर? तो इक्वल होगा हमारे पास, देखिए A क्रॉस B
इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ बी क्रॉस ए, यानी ये एंटी कम्यूटेशन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है, एंटी कम्यूटेटर होते हैं, ठीक है, आया समझ में, एंटी कम्यूटेशन रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मेट में, हमें तो फॉर्मेट ये पता है ना, अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हैं तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसको इस सी वेक्टर को पहले लिख लेंगे, सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, आ गया समझ में। फिर वो चीज़ हमें ध्यान रखना है, पहले हमें सी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोटेक्ट करना है, तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ बने रहेगा, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, फिर हम ए वेक्टर को इसके पीछे से लिख देंगे नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद क्या आएगा, सी वेक्टर का डॉट प्रोटेक्ट करेंगे ए वेक्टर के साथ, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर पीछे से क्या लिख देंगे हम, बी वेक्टर लिख देंगे। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो ओवरऑल जो देखिए हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, या देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास। अब इसको सही तरीके से लिख ले, तो सही तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास मिलेगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस, देखिए माइनस साइन, इसको हमने पहले लिख लिया और इसको हम बाद में लिखेंगे, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू, ये देखो यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, ये इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देगा, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा इस ए वेक्टर के लिए, है ना। इस चीज़ का हमेशा खासा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली देखिए ए और सी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई यहाँ पर स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर स्केलर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा, और उसको हमें फिर इस बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी किसी वेक्टर को अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस तरीके से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये भी हमारे पास अगर सीक्वेंस चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या चेंज आता है, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ओके।